हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आफ्टरनून करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। Five of Cups, Four of Wands, Judgment, Page of Swords, Three of Pentacles, we have Nine of Pentacles, ओके। सो यहाँ पर जो मुझे आपके पर्सन के साइन दिखाई देते हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर और डेट की बात करूँ तो 3, 25 और 11 और 9 मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। यह आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मार्च, फरवरी, मई, नवंबर और सितंबर मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बन चुका है। आप इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हो और समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, होगा क्या, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो एंड आपके जो पर्सन है उनकी बातें और उनका जो एक्शन है वो कभी भी मैच नहीं होते। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो वो उनका कभी भी मैच नहीं होता है। तो इस वजह से आपको समझ में ही नहीं आता है कि इस रिलेशनशिप में आखिर हो क्या रहा है या फिर क्या होने वाला है। तो आई थिंक आपके जो पार्टनर है या फिर ये रिलेशनशिप है ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, जो आपको बहुत कन्फ्यूज़ करता है। अलग अलग बिहेवियर शायद आपको आपके पर्सन के देखने को मिलते हैं। कभी तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, कभी वो बहुत रूडली बिहेव करते हैं, कभी वो बहुत टॉक्सिक बिहेव करते हैं, कभी कभी गोस्ट कर देते हैं और कभी कभी इतना प्यार दिखाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनके बिहेवियर की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत कन्फ्यूज़न में आ गया है और कन्फ्यूज़न हो गई है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इस तरीके के बिहेवियर की वजह से। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ भी चीज़ जब हमें समझ में नहीं आती तो हम अपने अंदर देखने लगते हैं कि यार मेरे में कोई कमी रह गई क्या, मैंने क्या 100% नहीं दिया क्या, मेरी तरफ से क्या कमी रह गई। ये कहीं ना कहीं डाउट मन में आता है और मुझे लगता है कि ये डाउट आपके मन में भी चल रहा है, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया या मेरे से ऐसी क्या गलती होगी जो ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है। मैंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, मैंने तो हर तरीके की जो मैं कर सकती थी वो मैंने इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए किया है। फिर क्या हुआ है सडनली जो ये पर्सन जो है इस तरीके से अजीब अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इनका बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन का बिहेवियर आखिर है क्या। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, और मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आई थिंक आप अपनी लाइफ में जो है पीस चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक हो, यानी कि जितना इमोशनली आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप पे, अगर उतना ही इमोशनली ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे, तो आपको इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्राइट दिखता है। और शायद ये बात आप उनको बहुत बार समझा चुके हो, बता चुके हो, और ख़ुद भी समझ चुके हो, लेकिन ये पर्सन है कि आई थिंक कुछ चीज़ों में आप चेंज चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को समझे और उस हिसाब से चले, बट ये किसी भी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, रेडी नहीं होते हैं, और इन्होंने बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखी है इस रिलेशनशिप में। सो आई फील ये रिलेशनशिप आपके लिए जो है एक कन्फ्यूज़न जैसा हो गया है, और आप ओवर थिंकिंग, या मैं बोलूँ डे ड्रीमिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अगर उनका बिहेवियर कुछ अलग है तो वो क्यों है, किस लिए है। ये सवाल जैसे आपके मन में चलते ही रहते हैं और इनका जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि ये पर्सन खुल के बात नहीं कर रहे हैं आपसे। ये पर्सन एक बात पे नहीं रुक रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं इनकी एनर्जीज में लगातार। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई देती हैं। सो अब लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जीज देखते हैं अब हम। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक रिग्रेट वाली एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर, ओके नाइस। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। द डेविल, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। जस्टिस, सी, देखिए आपके पर्सन ना किसी तरीके के अपने फैसले को लेकर के बहुत रिग्रेट में है। कुछ चीज़ें इनको लगती है कि नहीं करनी चाहिए थी, बट फिर भी इन्होंने की, उन चीज़ों का ये रिग्रेट करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने आपके अलावा कुछ और, मतलब इन्होंने आप पे भी, आपकी बातों पे भरोसा नहीं किया, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, आपके अलावा और लोगों पर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, और मुझे लगता है कि उन लोगों ने इनका भरोसा तोड़ा है। और ये जो है उसी चीज़ का रिग्रेट करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे ये हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजर रहे हैं इस वक्त, इनको जो है किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिल रहा है। मे बी जिस इंसान के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वही इंसान ने इनका दिल तोड़ा है, और ये रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था उन चीज़ों ने इनको जो है वो वैल्यू नहीं दी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, इनकी कदर नहीं की। तो अभी मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा उस बात का रिग्रेट होता है, और उसी के चलते शायद इन्होंने आपके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया था, या तो किसी की बातों में आकर के, या किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर के इस इंसान को लगा कि अब आपके साथ इनको बुरा व्यवहार करना चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, या फिर किसी से अट्रैक्टेड थे बहुत ज़्यादा। एंड उस केस में जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते थे तो इनको बड़ी इरिट्रेशन होती थी, और ये आपको रूडली जवाब देते थे, या आपको रूडली बात करते थे। एंड आई थिंक जैसे ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि इनको इनके कर्मों का ही फल, इनको इनके ही कर्मों की ही सज़ा अभी इस वक्त मिल रही है, ऐसा ये इंसान फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीज़ों के पीछे ये पर्सन भाग रहे थे उन चीज़ों ने इनका दिल तोड़ दिया है, और अभी बस रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि इनके हाथ कुछ नहीं लगा है। ठीक है, इस वजह से ये रिग्रेट वाली एनर्जी में है, दुखी है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, एंड देखो यहाँ पर रिग्रेट, यहाँ भी रिग्रेट, और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से,
ये इस रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है अपनी गलतियों के कारण, एंड डेफिनेटली इस रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए प्रे कर रहे हैं ये यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिस रास्ते पे चल के मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ और इस रिग्रेट और इस गिल्ट वाली एनर्जी से मैं बाहर आ सकूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप उनके माइंड में चल रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको भी बहुत सी तकलीफ़ दी है। तो डेफिनेटली आपको छोड़ने का रिग्रेट इस इंसान को हो रहा है, ये पछता रहे हैं आपको छोड़ करके, आपसे दूर जा कर के ये पछता रहे हैं। ये बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सोचना, ये स्पाई कर रहे हैं आपको और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच करके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है या इनके फ्यूचर में क्या होगा, इनकी लाइफ में क्या होगा, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और ये पर्सन जो है मुझे बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये बहुत सी चीज़ों में ये बहुत इनमेच्योर रहे हैं, इनको ऐसा फील होता है, ये सोचते हैं, खुद को देखते हैं उस रूप में कि मैं बहुत सी चीज़ों में इनमेच्योर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये भी बोलते हैं कि आप भी बहुत इनमेच्योर रहे हो। जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंसान गलती कर देता है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता तो फिर वो ये भी ढूंढता है कि सामने वाले की क्या क्या गलती रही। तो मुझे लगता है खुद को इनमेच्योर मानते हैं, बट ये कहते हैं कि आप भी बहुत इनमेच्योर थे। आपको अगर इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो आपको समझाना था, बट इनको ये देखना चाहिए ना कि आपने तो बहुत समझाने की कोशिश की। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, क्या मैंने आपको बताया कि आपने शायद बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अगर कोई इंसान सुनने को समझने को तैयार, आपने बोला कि अगर इमोशनली हम दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट डालते हैं या रहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे कि इंसान कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे, और अब इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनमेच्योर थे। इनको खुद की इनमेच्योरिटी दिखती है, बट इनको साथ ही साथ ये भी दिखता है कि आप भी थे, एंड ये आपको स्पाई कर रहे हैं अभी इस वक्त। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। चलिए 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों लेते हैं। यहाँ पर जस्टिस है और यहाँ पर डेविल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर इनके फ्रेंड्स में से कुछ लोग हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी तो बन रही है, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि रोमांटिक भी हो सकती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी दिखती है। ये फ्रेंडशिप वाली भी हो सकती है, लाइक फ्रेंडशिप है और इन्फ्लुएंस है, वो भी हो सकता है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो इनकी कार्मिक रही है या इनका अब मेल फीमेल देखना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो आई थिंक ये ना इनकी कार्मिक रही है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और क्योंकि ये दोनों एनर्जीज कार्मिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, और ये होना था रीज़न क्योंकि ये जो पर्सन है इनका कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब करने ही इनकी ज़िंदगी में आया था। क्या होता है कि हम सबके कुछ ना कुछ कर्म होते हैं और उन कर्मों को भोगने के लिए हमें हमारे कार्मिक्स मिलते हैं और उनके थ्रू हम उस चीज़ से गुजरते हैं। और वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनके कार्मिक की वजह से, चाहे वो इनका दोस्त इनके लिए कार्मिक बन गया, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि कार्मिक जब आते हैं ना तो हम ऑटोमेटिकली उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं या हम ऑटोमेटिकली जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा समझ ही नहीं आता कि हम ये कर क्या रहे हैं, जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। और वही मुझे इनके साथ भी होते हुए दिखाई दिया है। सो रीज़न जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है वो इनके कार्मिक की वजह से आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, अगर आप इस एनर्जी को देखो तो जैसे कि ये पर्सन है, ये मछली देख रहे हो, इसको कितने अच्छे से होल्ड किया हुआ है। इसको पता है कि अगर ये मछली यहाँ से निकली तो ये फिर इसकी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो ख़त्म ही हो जाएगी ना, उसको पानी चाहिए, इस कप में है वो।
तो उस कप में ही उसको, क्योंकि मछली है तो वो हिलेगी, तो उस कप में ही वो उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसी में संभाल के रखने की कोशिश करते हुए ये एनर्जी है। ये पर्सन, ये एनर्जी यही बताती है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको, मतलब आई थिंक इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद उनसे मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि बताती है कि आप अपने ऊपर, उनको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने खुद के साथ खुश हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, बट अब आप रह रहे हो। तो ये चीज़ें इनको ये फील करवाती है कि आप उनके हाथ से निकल सकते हो या आप उनकी लाइफ से जा सकते हो। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आप कहीं आपको खोना दें, ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। अभी इस वक्त ये आपको खोना नहीं चाहते हैं डेफिनेटली। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं धोखा मिला है, ठीक है, जिस पर ज़्यादा भरोसा था उसी ने इनको धोखा दिया है। इनको अब रियलाइज़ हो रही हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं कि इनके लिए क्या सही था और क्या गलत था। पहले ये बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रहे थे, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ बिहेव क्या करें, इसीलिए आप भी कंफ्यूज हुए, क्योंकि इनके पास जो है कोई भी सिंगल रीज़न नहीं है ऐसा कि आपके अंदर कोई कमी निकाले या आपको किसी चीज़ को लेकर के बोलें। ये पर्सन कतराते भी रहे हैं आपसे बात करने में। इनको बात नहीं करनी थी तो ये अजीब अजीब एक्ट करते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे, सीधा सीधा कभी बोल ही नहीं पाए कि मुझे बात नहीं करनी है। बट जैसे अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं, अब इनको रिग्रेट भी हो रहा है, इनको दुख भी हो रहा है, ये पछता भी रहे हैं कि क्यों मैंने छोड़ा उस रिलेशनशिप को, क्यों मेरे दिमाग में वो ख्याल आया। तो ये इनकी एनर्जीज दिख रही है। तो कन्फ्यूज़न इसी वजह से रही है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपको फेस नहीं कर पाए, क्लियरली कुछ कह ही नहीं पाए, क्योंकि इनके पास सॉलिड रीजंस नहीं थे। इस वजह से ये पर्सन जो है घोस्ट कर गए या अजीब अजीब एक्ट करने लगे। बट इनके पास कोई रीज़न ही नहीं था, तो क्या बोलते कि मुझे बात नहीं करनी, क्या रीज़न देते हैं आपको। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, आपको अवॉइड करना स्टार्ट किया। इसीलिए वो चीज़ें जो है इस तरीके से कन्फ्यूज़न में हुई। पर राइट नाउ यहाँ पर मुझे कुछ और ही सीन दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, यूनिवर्स, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आगे आने वाले 8 दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान रहने वाले हैं और बहुत इनके लिए वो टाइम इमोशनल होने वाला है। ये बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। इनको ऐसा महसूस होगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा हो गया है, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। डिप्रेसिव सा ये पर्सन फील करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आगे आने वाले 8 दिन ये पर्सन बहुत इमोशनल रहने वाले, इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन कोशिश करेंगे आपके साथ रिकन्सिलेशन करने की, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप की वैल्यू, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा ये पर्सन समझने वाले हैं। इस रिश्ते को और अच्छे से ये पर्सन समझने वाले हैं और रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है थोड़े हिचकिचाएंगे आपसे कांटेक्ट करने में, क्योंकि इनके मन में एक डर रहेगा इन फ्यूचर कि आप उनको किस तरीके से ट्रीट करोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एक एनर्जी आती है जो इनकी फीलिंग को बताती है कि ये पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि आप उनको बहुत रूडली ट्रीट करोगे या आप उनको बहुत सुनाओगे या आप उनके ऊपर बहुत चिल्लाओगे, ऐसा इनके दिमाग में रहेगा। उससे थोड़ा ये हेजिटेट करेंगे, मुझे लग रहा है ये बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिखता है, आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मन में एक डर भी रहेगा इनके कि पता नहीं आप कैसे उनको ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये दिसंबर चल रहा है ना, आई थिंक 3 to 4 वीक्स, आई फील ये पर्सन 3 to 4 वीक्स में ये कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की। और इतना टाइम ये क्यों लेंगे, पहली चीज़, पहले 8 दिन ये पर्सन जो है बहुत इमोशनल इनके जाने वाले हैं, बहुत लो ये फील करने वाले हैं।
अगले 10 दिन में इनको बहुत सारी रियलाइजेशंस होने वाली है, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस समझ में आने वाली है। फिर इनके मन में एक डर की वजह से भी डिले रहेगा कि आप पता नहीं कैसे ट्रीट करोगे, तो हिम्मत नहीं होगी कि कैसे आएँ आपसे, कैसे कांटेक्ट करें, तो उसकी हिम्मत बनाएंगे, तो इतना टाइम इस चीज़ों में ये ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन का मुझे दिखाई देता है, बट पता नहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप में से कुछ लोग इनको कुछ साफ साफ बोलने के मूड में हो, जैसे आपके मन में कुछ बातें हैं और आपका ये कि पर्सन आए तो मैं उसको कुछ बोलूँ, आपके मन में कुछ तो है ऐसा जो आप इस इंसान को बोलना चाहते हो, वो भी साफ 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 सीधे शब्दों में। ऐसा नहीं है कि वो आप उनको इंसल्ट करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप उनको हर्ट करना चाहते हो, बट मुझे लगता है जैसे कि आप अपने लिए बोलोगे जो अभी तक आपने कभी बोला ही नहीं इनको। हमेशा बहुत प्यार से आपने इनको ट्रीट किया, बट इस बार आप जैसे कि इनको बहुत अच्छे से बताने वाले हो। जैसे आप पहले हर बार इमोशंस में बह जाते थे ना, मुझे लगता है इस बार नहीं बहोगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें सहन की है और अब आपका ये है कि अभी मुझे पता है, मेरे पास क्लियरिटी है कि मुझे उसके साथ कैसे डील करना है। क्योंकि आप शायद, क्योंकि क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी में कोई इंसान ऐसे ही नहीं जाता, बहुत सी परेशानी और बहुत सी तकलीफ़ों के बाद इस एनर्जी में इंसान पहुंचता है, इतनी हिम्मत तब लेकर के आता है। तो आई थिंक बहुत कुछ सफ़र किया है और उसने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। और आप चाहते हो कि ये आए तो आप अपनी बात भी इनके सामने रख सकें क्लियरली, तो ये आएंगे, आपको वो मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।